ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम बाबा से कैसे बात करें, कैसे बाबा से रूह रिहान करें। बाबा है कौन? परम पिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता, वो हमारा पिता है। और एक बच्चा पिता के साथ सहज ही बात कर सकता है, उसके साथ कोई मुश्किल नहीं हो सकता। इस बात को गहराई से समझें। अगर हम दिल से उसको पिता कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, दिल से उसको पिता कहते हैं, तो पिता का सब कुछ बच्चे का होता है। बाप के वर्षे पर बच्चे का अधिकार होता है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो इस बात को निश्चय करेंगे कि मैं परमात्मा के वर्षे का अधिकारी हूँ, स्वयं भगवान मेरा पिता है। एक तो ये पक्का करेंगे। दूसरा, एक जब हम उसको याद करते, दिल से याद करते, दिल से याद करने का मतलब जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो, पूरी दुनिया को भूलकर केवल बाबा उसके स्वरूप पर ध्यान दें, बुद्धि रूपी नेत्र बाबा के स्वरूप पर, और मन में मन मना भाव केवल एक बाबा। उस समय हमारे संकल्प बाबा तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्या बाबा तक आवाज़ पहुँचेगी दिल की? नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो वो परमात्मा जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, उससे कैसे कनेक्ट होंगे? तो इसीलिए पूरी दुनिया की टेंशन भूलकर, फ्यूचर पास्ट को भूलकर थोड़े समय के लिए प्रेजेंट में जाए। और जब हमारा मन एकदम शांत हो जाए, निश्चिंत, हल्का, पूरी तरह से बाबा में लग जाए। मतलब इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन प्रश्नों से पार। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन प्रश्नों से पार, पूरी तरह से स्वीकार अपने जीवन को। जब हमारा मन पूर्णतः शांत होता है, तब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, और फिर जो हम संकल्प करेंगे वो बाबा तक पहुंचते हैं। बाबा कई बार मूल्यों कहते हैं, बच्चे जब मुझे याद करते हैं तो वो बात मुझ तक पहुंचती है। कुछ मांगते हैं तो वो बात ही मुझ तक पहुंचती है। कुछ लेटर लिखते वो बात बस मुझ तक पहुंचती है, जो बातें हैं। लेकिन ईमेल नहीं पहुंचता। पर जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे संकल्प हैं, वो हमारे वाइब्रेशंस हैं, वो बाबा तक पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना है? अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, खुद को सीट पर सेट करके, मालिक बन के, मैं सर्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मालिक हूँ। और फिर उसके बाद बाबा से प्यारी प्यारी मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। बाबा ने बताया है कैसे प्यार से बात करनी है, उनकी बहुत महिमा करनी है, बहुत प्यार करना है, कहना है बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। दिल से बच्चे की तरीके से याद करना है परमात्मा को। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर हम आधा कल्प अपने संगम पर इतनी पालना दी, हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। कितना प्यार दिया, कितनी शिक्षा दी, कदम कदम पर सावधानी दी, और हम फिर सतयुग में सब भूल जाएंगे, त्रेता में, सतयुग में। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में जब तक ज्ञान नहीं मिला था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे, हमको थोड़ा ही पता था कि हम ही वो। अब तो वंडर लगता है, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हमारा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। मैं कल अज्ञान अंधेरे में, विकारों में, नेगेटिविटी में, दुखों में, अंधेरे में भटक रही थी।
आपने आकर सही रास्ता दिखाया है, क्या ज्ञान प्रकाश दिया है, मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है। थैंक यू बाबा। आप अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं कितनी भटक रही होती, कितनी दुखी होती, कितनी परेशान होती। आपने आकर मुझे समझ दी है, मुझे खुद का परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। मैं तो खुद को अपना शरीर, अपना नेम, फेम, पोजीशन, पद, ये सब समझती थी। आपने आकर मुझे मेरा ही सत्य परिचय दिया है कि मैं ये शरीर, ये रोल जो मैं निभा रही हूँ, बाप का, बच्चे का, माँ का, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बाबा, आपने हमें अपने गुणों को रियलाइज कराया है। आपने हमें बताया कि दुख, टेंशन, ये सब तुम्हारे अपने संस्कार नहीं है। परेशान होना, मूड ऑफ करना नहीं है। तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब तुम्हारे असली गुण हैं। बाबा, आपने हमें, जो हम सोए हुए थे, हमें गहरी नींद से जगा दिया, ज्ञान निद्रा से जगा दिया। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो आपने मुझे चुना। आपकी नज़र मुझ पर पड़ी। बाबा, पिछले 63 जन्मों से हम आपको ढूंढ रहे थे, आपकी एक बूंद के प्यासे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, आ जाओ, एक बूंद, एक दर्शन दे दो, प्यार की एक बूंद दे दो। और आप आए तो क्या, आपने तो हमें अपना बना लिया। बाबा, आप भी हमारे बाप, टीचर, सदगुरु, दोस्त, साजन, सब कुछ है। अब तेरे बिना मुझे कुछ और क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं। क्योंकि मुझे ये डीप रियलाइज हुआ है परमात्मा को पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती, आवश्यकता नहीं रह जाती। मुझे जो इस दुनिया का सर्वोच्च है, उच्च ऊंच है, सुप्रीम है, वो मिला है। बाबा, आप कितने मीठे हो, मुझे कितना मीठा बनाते हो। आपकी यादों में मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे अंदर का किचड़ा समाप्त होता जा रहा है। देखिए बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा परमधाम में प्यार का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, मैं आत्मा बाबा का निराकार स्वरूप देखते देखते मैं भी निराकार हो रही हूँ। मैं निराकार आत्मा परमधाम में बाबा के एकदम सम्मुख बाबा के प्यार में नहा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ। पवित्रता का झरना, पवित्रता के सागर से मुझे निहाल कर रहा है।
मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता की सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हम तो कांटे थे, खुद भी दुखी होते थे, दूसरों को भी दुख देते थे। आपने मुझे कांटों से फूल बना दिया, पत्थर से पारस बना दिया, रूह गुलाब बना दिया, पूजनीय बना दिया। बाबा, मुझे रूह गुलाब से पवित्रता की खुशबू, रूहानियत की महक, प्यार की खुशबू पूरे संसार में फैल रही है। संपूर्ण संसार पवित्र हो रहा है। बाबा, मुझे अपना भाग्य देखकर कितना हर्ष हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। मुझ जैसी खुशनसीब, मुझ जैसी भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। जिसे भगवान मिल गया उसे और क्या चाहिए। इस फिजिकल दुनिया का, इस भौतिक संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ। बाबा, आपके प्यार ने, आपके दुलार ने, आपकी पालना ने मुझे संतुष्ट बना दिया है, अनुभवी बना दिया है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बना दिया है। मैं आत्मा तो हर सेकंड, हर पल, हर क्षण खुशी में झूमती रहती हूँ, आनंद के झूले में झूलती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। मैं क्या थी और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। वाह बाबा वाह। इस संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ऊंच ते ऊंच ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट ईश्वर की संतान, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता देवी बनने वाली हूँ। वाह, क्या भाग्य है मेरा। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह वाह बाबा वाह। मेरे दिल में यही गीत बज रहे हैं, वाह बाबा वाह। मैं आत्मा भरपूर, प्रभु प्रेम से भरपूर, मुझे इस दुनिया की कोई सुध बुध नहीं। मैं प्रभु प्रेम में डूबी आत्मा, लवलीन आत्मा। उस निराकार के प्यार में सराबोर हूँ, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं आत्मा सजनी हूँ और परमात्मा मेरा साजन है, पिया है मेरा। उस प्यार के सागर का प्यार केवल और केवल मेरे लिए है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। मैं आत्मा आज पूरा दिन संतुष्ट, खुशी से भरपूर। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ और हर आत्मा के पाठ को साक्षी देखते हुए स्वीकार करूँगी।
और कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं ईश्वरीय पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति।